skill zone 8, singular and plural. In this skill zone, we will learn the concept of singular and plural and how to identify it in a given word or sentence. Singular यानी एक, plural यानी बहुत, वन एंड मैनी भी बोलते हैं. सिंगुलर यानी किसी एक चीज को सिंगुलर बोलते हैं, बहुत सारी चीज को प्लूरल बोलते हैं. एक एप्पल, बहुत सारे एप्पल को एप्पल्स बोलते हैं, तो एप्पल इज सिंगुलर, एप्पल्स आर प्लूरल. फिर हाय फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल object or person, it is singular form, and if we are talking about two or more objects और persons, it is plural form. यानी किसी एक चीज के बारे में हम बोलते हैं तो सिंगुलर होता है, एक बहुत सारी चीजों या बहुत सारे लोगों के बारे में बोलते हैं तो प्लूरल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल दिया है सिंगुलर का, अ पेन यानी एक पेन है, बहुत सारे पेन है यानी पेन्स, तब अ नहीं आएगा. एक एप्पल है तो एन एप्पल, अब ज्यादा एप्पल है, एक से ज्यादा, तो एप्पल्स. सी, here we have used articles a or an for single objects and have added s to the at the end of the words for two or more objects, plural form. यानी जब हमने एक चीज के बारे में बोला है तब a या an लगाना पड़ा है हमें, बट हम जब प्लूरल यूज करते हैं यानी बहुवचन यूज करते हैं तब a और an की जगह उसके पीछे हमने s लगाया है, यानी पेन्स और एप्पल्स. सो ऐसे ही हर वर्ड का एक अलग अलग रूल होता है और ये चीज बच्चे को आइडेंटिफाई करनी, यानी उसकी नजर में पड़ना चाहिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल. वो यूज करते हैं, उनको खुद को पता होता है और बिना जाने वो यूज करते हैं, पर वो समझना जरूरी है ताकि आगे जाके उनको ग्रामर समझ में आए और उनके सेंटेंसेस को करेक्ट तरीके से फॉर्म करें. हियर द एक्टिविटी इज राइट द वर्ड्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. यानी जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हमने आगे इंट्रोड्यूस किया उसका प्रैक्टिस है. जो सिंगुलर होगा उसके सामने ए या एन लगेगा और जो प्लूरल होगा उसके वर्ड के आखिरी में एस लगेगा. राइट, तो सबसे पहले कौन सा किस चीज का है सिंगुलर और प्लूरल हम देख लेते हैं. सबसे पहले एक है अ पॉट, बहुत दो पॉट है तो हम लिखेंगे पॉट्स, पॉट्स ए पी ओ टी पॉट एंड पॉट्स पी ओ टी एस पॉट्स. फिर है डॉग, ए डॉग ए डी ओ जी डॉग, और दो है तो डॉग्स डी ओ जी एस. फिर अ कार, अ ए सी ए आर कार, ज्यादा है एक से ज्यादा तो कार्स सी ए आर एस कार्स. फिर है अ पिन, ए देन पी आई एन पिन, जब एक से ज्यादा है तो पिन्स पी आई एन एस पिन्स, यानी पीछे हमने क्या लगाया एस तो प्लूरल हो गया, और जब सिंगुलर होता है तो उसके आगे ए एन तो आएगा. तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कीजिए बच्चे को, तो ये चीजें वो ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और उनके लिए याद रखना आसान हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना और भी आसान हो जाएगा. जब रूल समझ में आ जाते हैं, उसके लॉजिक समझ में आते हैं तो बच्चे काफी फटाफट सीख लेते हैं. हियर द एक्टिविटी इज कलर द डॉट येलो फॉर सिंगुलर फॉर्म and color the dot red for plural form. One is done. So यानी जितने भी शब्द यहाँ सिंगुलर में दिखाए यानी एक वाला जो दिखाया है उसमें आपको येलो वाला कलर भरना है, और जिसमें बहुवचन में दिखाए हैं वो आपको रेड में डालना है, रेड कलर करना है. हाथ में सबसे पहले बच्चे को एक रेड और येलो क्रेयॉन दे दीजिए. फिर अब वर्ड्स देख लेते हैं. FLOWER क्या है, फ्लावर, तो एक ही फूल है यहाँ पे अ फ्लावर, तो इसलिए देखिए उसको रेड येलो किया हुआ है. अब उसके साइड में है अ शर्ट, एक ही शर्ट दिखाई है तो इसमें कौन सा कलर करेंगे, येलो. फिर नीचे है अ TOP टॉप, ये भी एक ही है तो यहाँ पे येलो करेंगे. फिर यहाँ किताबें ज्यादा हैं तो उसमें लिखा है बुक्स BOOKS बुक्स, यानी हम यहाँ पे रेड कलर करेंगे. फिर इसके नीचे है सॉक्स, मोजे बहुत सारे SOCKS सॉक्स, यहाँ हम क्या करेंगे, रेड कलर. अ बन ABUN बन, एक ही बन है तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, येलो. फिर अ रैट यानी एक ही चूहा है, इस चूहे के सर्कल पे कौन सा कलर करेंगे, येलो. फिर है बहुत सारे हैट्स है, 1 2 3 हैट्स है तो HATS हैट्स यानी प्लूरल है ये,
बहुवचन है तो इसको हम कौन सा कलर लगा के देंगे इस डॉट में, रेड। सो इसको पूछते हुए ऐसे कीजिए, देखिए इसमें एस है तो हम प्लूरल के बारे, अब पिक्चर भी देख के आपको पता चल रही, जहां पे ज्यादा है वहां पे रेड लगाना है, जहां सिर्फ एक ही चीज है उस पे येलो लगाना है। पर वर्ड को बोलिए और उनसे भी बुलवाइए एंड देन डू द कलरिंग।